आप सभी का क्लॉक मी चैनल पर स्वागत है। हम राजस्थान में जो परंपरागत जल संरक्षण है उसके बारे में पढ़े थे, जिसके अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो विधि है झीलें। राजस्थान में अब झीलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान में झीलें हैं जो दो प्रकार की है, एक तो मीठे पानी की और एक खारे पानी की। तो मीठे पानी की झीलें भी दो प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा जो निर्मित झीलें हैं उसे प्राकृतिक झीलें कहा गया, और कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्माण की गई है उन झीलों को कृत्रिम झील कहा गया है। राजस्थान में जो प्राकृतिक झील है उनमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पुष्कर झील का। अब ये पुष्कर झील है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। इसे तीर्थ स्थल कहा गया है, तीर्थराज कहा गया है, सबसे बड़ा तीर्थ भी कहा गया है। इसमें ये क्या है कि पुष्कर झील है, जो पुष्कर झील है यहाँ पर जो ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ भी कहा गया है। अब हम देखेंगे कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह जो ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित है। ज्वालामुखी द्वारा यानी कि अंदर से जब मैग्मा निकलता है धरातल को फाड़ के बाहर निकलता है, तो उस प्रक्रिया में जो इस भाग का निर्माण होता है, इस तरह से इस भाग का निर्माण होता है जिसमें जल भर जाने से ये क्रेटर झील बन जाती है, और यह क्रेटर झील का उदाहरण है। और इसका ही बड़ा रूप काल्डेरा कहलाता है। तो ये क्या है कि ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित जो क्रेटर या काल्डेरा है उसका ये उदाहरण है। पुष्कर झील है जो लोनार झील के बाद, अब लोनार झील भी एक ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा निर्मित झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है, जो भारत की दूसरी बड़ी ज्वालामुखी झील है। यानी कि जो पुष्कर का नंबर भारत में देखा जाए तो भारत में इसका दूसरे नंबर पे इसका आता है कि ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्राकृतिक ज्वालामुखी झील है। और सबसे बड़ी क्या है भारत में, जो पहले नंबर पे आएगी वो कौन सी आएगी? लोनार झील। धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी झील है ये पुष्कर झील, और इसको अलग अलग संज्ञा दी गई है। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, हिंदुओं का 5वां तीर्थ की, यानी कि 4 धामों के बारे में हमने पढ़ाई है कि 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। भारत में 4 धाम स्थित है। 4 धाम, उन 4 धामों के बाद यानी कि उन 4 तीर्थों के बाद ये 5वां तीर्थ पुष्कर तीर्थ, पुष्कर झील के जो है स्थान है वो पुष्कर स्थान है, वहाँ पर उसे 5वां तीर्थ की संज्ञा दी गई है। वेद व्यास जी ने पुष्कर झील के किनारे बैठकर ही वेदों को लिपिबद्ध किया था, यानी कि वेदों की रचना की थी वेद व्यास जी ने, जिसमें महाभारत की रचना इसी के किनारे बैठकर की थी। यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री जी का मंदिर है, रमा बैंकुटेश्वर मंदिर है और भर्तरी जी की गुफा है। अब ये भर्तरी धाम न होकर ये भर्तरी की गुफा है। भर्तरी धाम अलग है और ये भर्तरी की गुफा अलग है। यहाँ पर कण्व मुनि का आश्रम है। महाभारत युद्ध के दौरान यह कौरवों और पांडवों का मिलन स्थल है। पुष्कर है जो कौरव और पांडवों का मिलन स्थल है, जहाँ महाभारत युद्ध के दौरान ये मिले थे। विश्वामित्र जी की तपस्या को इंद्र की अप्सरा मेनका द्वारा पुष्कर झील के किनारे, जब विश्वामित्र जी जो तपस्या कर रहे थे इसके किनारे बैठकर, पुष्कर झील के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे, तब जो इंद्र हैं उनकी अप्सरा थी मेनका, उन्होंने इनकी तपस्या को भंग किया था। यहाँ पर है जो मराठों ने 52 घाटों का निर्माण किया था। 52 घाटों का निर्माण किया था, जिसमें से प्रमुख हैं जनाना घाट, और इसी को गांधी घाट भी कहा गया है। जनाना घाट इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के ब्रिटिश की एक महिला थी, वो मैरी नाम की, वो यहाँ पर आई थी, जिसके कारण इसका नाम पड़ा जनाना घाट। इसके अलावा यहाँ पर गांधी जी भी आए थे, इसके लिए तो गांधी जी यहाँ पर आए थे, तो इसी कारण यहाँ पर इसको कहा गया, गांधी घाट भी कहा गया है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? रंगीला मेला, कार्तिक मेला, गुब्बारों का मेला संज्ञा दी गई है। पुष्कर झील की स्वच्छता हेतु 1987 में कनाडा के सहयोग से पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। इसकी साफ सफाई के लिए कनाडा के सहयोग से यहाँ पर पुष्कर गैप परियोजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जून 2021 से
वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा झीलों के पुनरुद्धार के लिए, यानी कि इन झीलों को पुनरुद्धार के लिए, इनके सौंदर्यीकरण के लिए, संरक्षण के लिए, जल की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या है, पुष्कर झील को भी शामिल किया गया है और यह जून 2001 से शुरू हुआ। आगे हम देखेंगे नक्की झील। नक्की झील है जो माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू सिरोही में नक्की झील है। और इसके लिए कहा गया है कि यह देवताओं ने नाखूनों से खोदकर बनाया था नक्की झील, इसलिए यह प्राकृतिक झील कहलाती है। यह है जो उड़िया के पठार पर स्थित है, उड़िया के पठार पर स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील है जो सबसे ऊंची झील है राजस्थान की। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर, ये भी कहा गया है कि यह ज्वालामुखी के द्वारा जो क्रेटर का निर्माण किया था, ज्वालामुखी क्रिया से जो क्रेटर का निर्माण हुआ था उससे निर्मित यह नक्की झील है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि देवताओं के नाखूनों के द्वारा खोदकर बनाई गई है। यहाँ पर गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल है, गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल है। यहाँ पर ननरोक और टोडरोक स्थित है, ये पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा रघुनाथ जी का मंदिर है, हाथी गुफा है, चंपा गुफा है, राम झरोका स्थित है। कोलायत झील, कोलायत झील है बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। पीपल के वृक्षों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है और इसको क्या संज्ञा दी गई है, सुंदर मरुद्यान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर पीपल वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा गया है। आगे हम देखेंगे गजनेर झील। यह दर्पण के समान दिखाई देती है, किसके समान, दर्पण के समान दिखाई, वो इस तरह से दिखाई जाती है कि ये गजनेर है जो उसके सामने ही पानी है जिसमें उसकी सेम परछाई दिखती है। जो वो स्थान बना हुआ है उसकी सेम परछाई इस पानी में बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। इस कारण इसे कहा गया है कि ये दर्पण के समान दिखाई देती है। जो बीकानेर में स्थित है, यहाँ पर नवलखा झील जो बूंदी में स्थित है, दुगारी या कनक सागर झील ये बूंदी में स्थित है। ये तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ में स्थित है। गैप सागर डूंगरपुर में है। मानसरोवर झालावाड़ में। कोड़ीला झील ये भी झालावाड़ में है। और पीथमपुरी झील यह सीकर में है। ये तो हो गई प्राकृतिक झीलें। अब आगे हम देखें जो कृत्रिम झीलें जो मानव द्वारा निर्मित है। जयसमंद झील यह उदयपुर में स्थित है और यह सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। उसे जयसमंद है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और भारत में इसमें जो है भारत का जो इसका है दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान किसका है भारत में, गोविंद सागर झील का। इसका निर्माण है जो 1685 से 91 के मध्य किया गया और इसका निर्माण करवाया गया महाराणा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। इसे डेबर झील भी कहते हैं, जहाँ पर गोमती नदी, बगार, जुमरी नदी इनका पानी आकर मिलता है। यहाँ पर 7 टापू स्थित है जिसमें 2 टापू प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़ा टापू पूछ लिया जाता है, सबसे छोटा टापू पूछ लिया जाता है। जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा या भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। इसके किनारे है जो रूठी रानी का महल स्थित है। चित्रित हवा महल है। हाथी की पाषाण मूर्तियाँ यानी कि हाथी की जो पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। राजस्थान की पहली कृषि झील कहा गया है क्योंकि यहाँ पर इसका जो जल है जो कृषि के लिए, सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है, तो इसे पहली कृषि झील कहा गया है। और इस पर जो है भाट नहर और श्यामपुर नहर स्थित है। जैसमंद झील के पूर्व में जो कटाफटा पठार स्थित है उसे लासोड़िया का पठार कहा गया है। इसके जो पूर्व में स्थित जो पठार है। अगला है राजसमंद। राजसमंद झील है उसका 1662 में, राजसमंद झील जो राजसमंद में स्थित है और 1662 में महाराणा राज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यहाँ पर गोमती, ताल, केलवा नदियों का जल आकर यहाँ पर मिलता है। गोमती, ताल और केलवा नदियों का
घेवर माता द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इस कारण यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी स्थापित है। घेवर माता मंदिर यहाँ पर ये क्या है कि जब भी इसका निर्माण किया जाता तो यह नष्ट हो जाता था, जिसके कारण यहाँ पर घेवर माता का यानी कि घेवर माता के द्वारा यहाँ पर इसकी नींव रखी गई, जिसके बाद इसका निर्माण हुआ। और यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। नौचौकी की पाल स्थित है, जिसमें 25 संस्कृत शिलालेख नौचौकी की पाल स्थित है, जहाँ पर 25 संस्कृत शिलालेख, जिसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा लिखी गई, रणछोड़ भट्ट के द्वारा वो स्थापित की गई है। विश्व का सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है जो राज प्रशस्ति है। सबसे बड़ा संस्कृत शिलालेख है जो राज प्रशस्ति है। यहाँ पर मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख किया गया है। पिछोला झील है जो महाराणा लाखा के समय एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। पिछोला झील का निर्माण 1387 ईस्वी में, और वो बंजारा था पच्चू बंजारा, और उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था पिछोला झील। और इसका दोबारा यानी कि जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि पुनर्निर्माण इसका 1525 में राणा सांगा द्वारा करवाया गया। यहाँ पर सिसरमा नदी का जल आता है। पिछोला झील है, यहाँ पर जग मंदिर महल और जग निवास महल जो 2 स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो एक तो है जग मंदिर महल, दूसरा है जग निवास महल। अब जग मंदिर महल है, इसका निर्माण महाराणा कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ और इसका जो पूरा कार्य है, जो कार्य को पूरा करवाया गया वो था जगत सिंह के द्वारा। इसका कार्य है जो पूरा करवाया गया। आगे है फतेह सागर उदयपुर में 1680 में जयसिंह द्वारा देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। किसके देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण हुआ था, फतेह सागर का। फिर 1888-89 में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। इसकी नींव है जो अंग्रेज अधिकारी ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा रखी गई थी, इसकी फतेह सागर की। और यहाँ पर कनौट बांध स्थापित है, तो कनौट बांध के बारे में पूछ लिया जाता है। कनौट बांध कहाँ स्थित है, तो यह उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर 3 टापू है, जिसमें सबसे बड़ा टापू है वो है नेहरू उद्यान स्थित है। जो सबसे बड़ा टापू है उस पर नेहरू उद्यान स्थित है, और दूसरे नंबर पर है जो टापू है उस पर सौर वेधशाला स्थित है। सौर वेधशाला के बारे में पूछ लिया जाता है। सौर वेधशाला कहाँ स्थित है, तो यह उदयपुर में स्थित है, फतेह सागर झील के किनारे। सबसे छोटा टापू है, उस पर जेट माउंटेन यानी कि उसे जेट माउंटेन की संज्ञा दी गई है सबसे छोटे टापू को। फतेह सागर व पिछोला झील को, जो फतेह सागर झील है और पिछोला झील है, उसको स्वरूप सागर नहर के द्वारा जोड़ा गया है। स्वरूप सागर नहर के द्वारा जोड़ा गया है, और इस नहर के किनारे पर ही नटनी का चबूतरा स्थित है। जो कहाँ है नटनी का चबूतरा, उदयपुर में स्थित है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।